जी महाराज साहब। श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिल किल मदो मधुरं विरोध चाम्रचारुकलिकानिकरे कहे अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदां त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिल किल मदो मधुरं विरोध चाम्रचारुकलिका अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्कोकिल किल मदो मधुरं विरो चाम्रचारुकलिकान्। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, 10वें कालिक सूत्र के 9वें अध्ययन के दूसरे उद्देश्य में हमने गुरु के विनय के समक्ष में सुना और किस प्रकार गुरु से क्षमा मांगनी चाहिए जब साधक की जरा सा भी संगठा भी हो जाए उनके किसी उपकरण का। तो इस विषय पे हमने चर्चा की थी। संगठिता यानी यदि कभी असावधानी से गुरुश्री के शरीर तथा उपकरणों का संगठा हो जाए तो उसी समय शिष्य को नम्रता से कहना चाहिए कि हे भगवान, दास का यह अपराध क्षमा करे, क्षमे है अवराहम में, फिर कभी ऐसा नहीं होगा, वैज्य न पुनः। किसी समय अज्ञानता से आचार्य के हस्त पाद आदि शारीरिक अवयवों का अथवा उनके धर्म साधनभूत उपकरणों का पाद आदि से संगठा हो जाए तो उसी समय शिष्य नम्र होकर पश्चाताप के साथ मुख से मिच्छामि दुक्कडम शब्द कहता हुआ आचार्य श्री जी के चरणों में स्पर्श कर अपराध की क्षमा याचना कर प्रतिज्ञा करे, हे भगवान, मैं बड़ा मंदभागी जो मुझसे आपका यह अविनय हुआ, इसके लिए मुझे बहुत ही पश्चाताप है। यह अपराध यद्यपि क्षम्य नहीं है तभी दास के अपराध को क्षमा करना ही होगा। आप करुणा के क्षीर समुद्र है, अतः कृपया दास पर एक करुणा की अमृत धारा प्रवाहित कीजिए। जैसी असावधानी आज हुई है ऐसी भविष्य में फिर कभी नहीं होगी। उपर्युक्त पद्धति से अपराध क्षमा कराने पर एक तो विनय धर्म की वृद्धि होती है, दूसरे गुरु प्रसन्न होते हैं जिससे ज्ञान की वृद्धि होती है, तीसरे चित्त में निर्विभानता आती है जो आत्मा को मोक्ष की ओर आकर्षित करती है। क्षमा याचना और पश्चाताप का कितना बड़ा लाभ है। हमारा मोह कर्म जो बड़ी कठिनाई से टूटता है, ये क्षमा याचना से, विनय से टूट जाता है। कैसे टूटता है? तो यहाँ 4 कारण बताए। अपराध का क्षमा कराने एक पहला तो विनय धर्म का मूल विनय है। अगर आपने क्षमा नहीं मांगी और अकड़ के रहे तो विनय धर्म गया, यानी मूल से धर्म ही चला गया। विनय ही आपको मोक्ष तक ले जाने वाला है, आपको क्रियाकांड मोक्ष नहीं लेके जाएगा। जितना विनम्र होगे, जितना झुकोगे, उसका परिणाम क्या है? आपका धर्म का मूल का सिंचन होगा, धर्म की वृद्धि होगी। दूसरा, गुरु प्रसन्न होते हैं, और गुरु प्रसन्न होते हैं तो उससे क्या फायदा होता है? आपके ज्ञान की अभिवृद्धि होती है। जैसे पौधे को पानी के सिंचन से वो पौधा बढ़ता है, वैसे गुरु प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा बरसती है तो ज्ञान में अभिवृद्धि होती है। तीसरा है जो हमारे चित्त में अभिमानता आ गई, अकड़ आ गई, अहंकार आ गया, मैं कुछ हूं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अहंकार, कर्ता भाव, मैं कुछ हूं, इसके लिए साधक मोक्ष मार्ग छोड़ देता है, लेकिन अभिमान नहीं छोड़ता है, कर्ता भाव नहीं छोड़ता है। बड़े बड़े साधकों को देखा मैंने जो आचार्य पद की होड़ में होते हैं और उनको आचार्य पद नहीं मिलता है और किसी और को चला जाता है, तो कितना अहंकार, कितना कर्ता भाव, कितनी अवहेलना, कितनी अशातना। कहाँ जा रहे थे? मोक्ष मार्ग की ऊंचाइयों पर, और कहाँ विपरीत मार्ग पे जाकर के अपने आप को
हतोत्साहित कर देते हैं, राग द्वेष में चले जाते हैं और मूल मार्ग जो बहुत ऊंचाई पे ले जा रहा था उसी को छोड़ करके, क्योंकि मूल मार्ग कौन सा है? विनय का है। विनय छोड़ दिया, अहंकार आ गया, अहंकार आ गया यानी मोह का पोषण हो गया, मोह का पोषण हो गया यानी जितना मोह का पोषण हुआ उतना ही आप वितरागता से क्या हो गए? दूर चले गए, विपरीत दिशा पकड़ लिया। और जो आत्मा को मोक्ष की ओर आकर्षित करती है निर्विमानता। अब सूत्रकार दुर्बुद्धि शिष्यों को गलिया बेल की उपमा देते हैं, इनकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, मिथ्यात्व की ओर चली जाती है। उनकी उपमा देके बता रहे, दुग्गो वा पौएणम चुयो वहैरहम चूयो वहैरहम एवं दुर्बुद्धि किच्चाणम एवं दुबुद्धि किच्चाणम वुत्तो पकुवई। वुत्तो पकुवई। वाह यानी जिस प्रकार दुग्गो गलिया बेल पौएणम बारंबार चाबुक से चोइयो ताड़ित किया हुआ रहम रथ को वही वहन करता है, उसी प्रकार दुर्बुद्धि शिष्य वुत्तो बारंबार कहा हुआ किच्चाणम आचार्यों के कहे हुए कार्यों को पक वही करता है। जिस प्रकार अयोग्य वृषभ बारंबार लकड़ी एवं आर आदि से ताड़ित किया हुआ रथ को वहन कर ले जाता है, ठीक इसी प्रकार दुर्बुद्धि शिष्य भी गुरु श्री के बारंबार कहने पर कथित कार्यों को करता है। अच्छे बुरे प्राणी सभी जातियों में होते हैं। वृषभ बेल जाति में भी अच्छे बुरे सभी प्रकार के वृषभ पाए जाते हैं। जो अच्छे वृषभ बेल होते हैं वे तो रथवान के संकेत के अनुसार शीघ्र तैयार रथ को क्या ले जाते हैं? अपनी दिशा में ले जाते हैं। न उनको कोड़े खाने पड़ते हैं, न उनको आर खानी पड़ती है, और वो इशारे को समझते हैं। और जो दुष्ट वृषभ बेल होते हैं वे रथवान के संकेत को कोई चिंता नहीं करते, उन पर सांटों की खूब मार पड़ती है तथा कथनचित रथ को लेकर चलते हैं। मार पड़ने के बाद भी रथ लेके तो चलना ही पड़ता है, छोड़ता तो है नहीं मालिक, तो रथ लेके चलते हैं। इसी प्रकार दुष्ट वृषभ की तरह जो दुर्विनीत शिष्य होते हैं वे गुरु के संकेत अनुसार कभी काम करके नहीं देते, प्रत्युत जब गुरु से उसे बार बार कहते हैं थक जाते हैं, कहते कहते थक जाते हैं, तब कहा हुआ वो काम पूरा करता है। जो मनुष्य कामचोर होते हैं वे प्राय ऐसा ही किया करते हैं। सूत्र का संक्षिप्त तात्पर्य है कि जैसे दुष्ट वृषभ को रथ को खींचना ही होता है, किंतु उसे खींचने में स्वयं दुखी होकर साथ ही रथवान को भी पूरा पूरा दुखी कर देता है। इसी भांति अविनय शिष्य को भी कहा हुआ काम तो करना ही पड़ता है, किंतु वह अपने आप खुद दुखी होता है और गुरु श्री को भी दुखी करके काम में कुछ प्रसन्नता का रस अवशिष्ट लेता है। काम तो करना ही पड़ता है, गुरु को भी अप्रसन्न करता है, खुद भी दुखी होता है, फिर भी काम पड़ता है। और दूसरा जो विनीत है उसको न तो गुरु को अप्रसन्न करता है, गुरु के इशारे या उनको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, उससे पहले ही उसका काम तैयार रहता है, जिससे गुरु भी प्रसन्न होते हैं, खुद भी सुखी होता है कार्य करते हुए, और कर्म की निर्जरा करता है। और वो दूसरा क्या कर रहा है? कर्म का बंधन कर रहा है। इसलिए सूत्रकार ध्वनित करते हैं कि जब काम करना ही है तो फिर दुखी होकर क्यों करें? एक गुलाम की तरह करो, एक लीडर की तरह करो। हम ऐसे समय में सिखाते थे, एज ए लीडर एज ए फॉलोअर। आई वांट टू डू, आई हैव टू डू। वांट टू डू में मैं करना चाहता हूं, खुशी से करता है, करते समय आनंद में रहता है, और परिणाम जो आए वो भी उसमें भी आनंद मनाता है। और हैव टू डू में क्या करें? करना पड़ता है, घर में रहते हैं, गुरु के परिवार में है, आज्ञा माननी पड़ती है, अंदर से मन नहीं, अंदर से रुचि नहीं है, फिर भी करना पड़ता है। तो वहां पे वो करते समय भी विभाव में रहने के कारण कर्म का बंधन, और फल रूप में भी उसको वो जो फल चाहिए था मोक्ष रूपी फल की ओर, वो नहीं मिल पाता। प्रसन्नता से विनय के साथ करे, जिससे अपनी प्रशंसा हो और गुरु श्री की भी प्रशंसा हो। अब विनय पूर्वक वो कार्य करेगा तो उस शिष्य की भी प्रशंसा होगी और गुरुजनों की भी। देखो किनका शिष्य किस तरह से, कितने विवेक से ये कार्य कर रहा है, कितनी प्रसन्नता से सेवा कार्य में लगा हुआ है। वही कार्य प्रशंसा वर्धक होता है जो विनय भावों के साथ किया जाता है। सूत्रकर्ता ने जो अन्य पशुओं का दृष्टांत न देकर वृषभ का दृष्टांत दिया, इसके पीछे भाव ये है कि दृष्टांत आबाल वृद्ध सभी लोगों में प्रसिद्ध है। यही दृष्टांत एक का मुख्य कारण है। अब विनय किस प्रकार करनी चाहिए ये कहते हैं 20वीं गाथा में, आलवंते वा लवंते वा न निसिज्जाए पड़ी सुनने, न निसिज्जाए पड़ी सुनने, मत्तूण आसनम धीरो, मत्तूण आसनम धीरो, सुसुसाए पड़ी सुनने। सुसुसाए पड़ी सुनने। आलवंते गुरु के एक बार बोलने पर व अथवा लवंते बार बार बोलने पर, धीरो बुद्धिमान शिष्य निसिज्जाए अपने आसन पर से ही न पड़ी सुनने, न सुने।
किंतु झटपट आसन को मत्तूणम छोड़कर शुश्रूषाए विनय पूर्वक पढ़ी सुनने, आज्ञा सुने और उसका यथोचित उत्तर दे। गुरुश्री के एक बार अथवा अधिक बार आमंत्रित करने पर बुद्धिमान शिष्य को अपने आसन पर से ही आज्ञा सुनकर उत्तर नहीं देना चाहिए, किंतु तुरंत अपना आसन छोड़े, वहां से उठे और विनम्र भाव से कथित आज्ञा को सुनना चाहिए, फिर तदनुसार समुचित उत्तर देना चाहिए। इस गाथा में आचार्य श्री आत्मानंद महाराज फरमाते हैं कि इस बात का प्रकाश किया गया कि शिष्य को गुरु की आज्ञा किस प्रकार सुननी चाहिए। जैसे कि गुरु ने किसी कार्य के लिए एक बार कहा या बार बार कहा, तब शिष्य को योग्य है कि अपने आसन पर बैठा हुआ आज्ञा सुनकर चिंता रहित मन आया असंबद्ध कुछ उत्तर न दे, क्योंकि ऐसा करने से शिष्य की कोई बुद्धिमत्ता नहीं प्रकट होती, इससे उल्टी मूर्खता ही व्यक्त होती है। बुद्धिमान शिष्य की बुद्धिमत्ता ये है कि जिस समय गुरु आज्ञा वचन कहे तभी शीघ्रतया आसन छोड़कर खड़ा हो जाना चाहिए एवं यदि आदि स्वीकारता सूचक वचनों द्वारा आज्ञा का उत्तर देना चाहिए। वृहद वृत्तिकार की इस गाथा में वृत्ति नहीं है, उत्तर देना चाहिए। अब सूत्रकार शिष्य को सम्यक एवं गुरुवाश यज्ञ होने का उपदेश देते हैं। कालम छंदो वयारम च पड़िलेहि ताण हेउहिं पड़िलेहि ताण हेहुहिं तेन तेन उवाएणम तेन तेन उवाएणम तम तम संपड़िवाये। तम तम संपड़िवाये। कालम शीत आदि काल को, छंदो व्यायाम गुरु के अभिप्रायों को एवं सेवा करने के उपचारों को, च तथा देश आदि के एवं तर्क वितर्क रूप हेतुओं से पड़ी लहिता भली भांति जानकर तेन तेन उसी उवायण उपाय से तम तम उसी उसी योग्य कार्य को संपरिवाय संप्रतिपादित करे। बुद्धिमान शिष्य करते हुए कि तर्क वितर्क रूप नानाविध हेतुओं से वर्तमान द्रव्य क्षेत्र काल भावों को और गुरुश्री के मनोगत अभिप्रायों को तथा सेवा करने के समुचित साधनों की को भली भांति जानकर तत्त उपायों से तत्त कार्य का संपादन करे। यानी जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस काल में, वर्तमान समय में किस क्षेत्र में क्या गुरु की आज्ञा है, क्या उनकी आवश्यकता है, क्या किन चीजों की जरूरत पड़ती है, सारा विवेक लगा करके शिष्य गुरु बुद्धिमान शिष्य कर्तव्य तर्क वितर्क, यानी कहा कि जिस समय जो वर्षा आदि ऋतु विद्यमान हो उस समय उसी ऋतु के अनुसार बुद्धिमान शिष्य स्वयं में इस बात का ध्यान रखे कि इस ऋतु में गुरु महाराज को किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, इस समय किस प्रकार गुरु जी की सेवा की जा सकती है, तथा जो देश हो उसी के अनुसार विचार करे वह देश कैसा है, इसके कौन कौन से भोज्य पदार्थ अनुकूल प्रतिकूल पड़ते हैं। गुरु श्री को तात्कालिक चेष्टा आदि को देखकर अनुभव करे एवं गुरु श्री इस समय क्या चाहते हैं, किस कार्य सिद्धि के लिए इनके मन में विचार प्रभाव बह रहा है। सारांश है कि नानाविध हेतुओं से देश काल अभिप्राय और सेवा के साधनों को ज्ञान करके शिष्य गुरु महाराज के इच्छित कार्यों का स्वयं ही संपादन करे। यानी इतना विचक्षण हो कि गुरु को बोलने की आवश्यकता न हो, इस क्षेत्र में, इस काल में, इस समय में मैं किस प्रकार कार्य करूंगा जिससे गुरुदेव के मन में जो अभिप्राय चल रहे हैं उनके बिना बोले ही मैं उनकी सेवा कर सकूं। जिस कार्य सिद्धि के लिए इसके मन में विचार प्रभाव बह रहा है, सारांश है कि नानाविध हेतु से देश काल अभिप्राय सेवा के साधनों का ज्ञान करके शिष्य गुरु महाराज के इच्छित कार्यों को स्वयं ही संपादन करे, गुरु श्री के कहने की कोई प्रतीक्षा न करे। सूत्रगत हेतु शब्द का भाव यह कि गुरु महाराज के शरीर की दशा आदि से ज्ञान करे। जैसे कफ का बाहुल्य देखे तो कफ वर्धक पदार्थों का त्याग कर कफ नाशक पदार्थों का सेवन कराए, पित्त का बाहुल देखे तो पित्त वर्धक पदार्थों का छोड़कर पित्त नाशक पदार्थों का योग मिलाए। इसी प्रकार वायु आदि रोगों के विषय से जाड़ा गर्मी आदि ऋतुओं के विषय में वह यथा ग्रंथों के अभ्यास के विषय को भी वहां ध्यान लेना। यानी शिष्य ऐसा विचक्षण हो कि किस समय क्या गुरु की सेवा की आवश्यकता है, इन सब चीजों का ध्यान रखे। विभक्ति अविणीयस संपत्ति विणीयस संपत्ति विणयस जस्से यदुहो नायम जस्से दुहो नायम सिक्खम से अभिगच्छई। सिक्खम से अभिगच्छति। अब विनय और अविनय का फल बताते हैं। विनित शिष्य को क्या फल मिलता है, अविनित को क्या फल मिलता है। अविनय अविनय पुरुष को विपत्ति विपत्ति मिलती है, जगह जगह पे विपत्तियां उसके जीवन में खड़ी होती है। और विनयस विनित पुरुष को संपत्ति वृद्धि की प्राप्ति होती है, संपत्ति की वृद्धि प्राप्ति होती है। अस्तु जस जिसको एय इसे उक्त दुहो दोनों प्रकार से हानि या वृद्धि नायम ज्ञात है, स वह पुरुष सिक्खम ऊंची शिक्षा को अभिगच्छई प्राप्त होता है।
अब ये दोनों आपको विनय और अविनय दोनों को क्यों सिखाया, क्यों समझा रहे हैं? अभी आप विनय नहीं है, अविनय नहीं है, कुछ भी आपको ज्ञान नहीं है, लेकिन गुरु यहाँ पे दोनों पक्ष बता दिए। अविनीत विनय करोगे तो आपके जीवन में विपत्तियां खड़ी होगी, और विनय करोगे तो आपकी संपत्ति बढ़ेगी। कौन सी संपत्ति बढ़ेगी? साधु को कौन सी संपत्ति चाहिए? बोलो। ज्ञान की संपत्ति। और विपत्ति कौन सी, संपत्ति कौन सी? यहाँ पे क्या समझेंगे हम विपत्ति और संपत्ति से? ये उपदेश साधु को गुरु ने शिष्यों को दिया है, भगवान की तरफ से संदेश आया है। तो यहाँ विपत्ति क्या है, संपत्ति क्या है? समभाव में रहना। हाँ, आपने क्या कहा? अबोधि रूप विपत्ति और बोधि रूप संपत्ति। देखिए, अनादिकाल से हमारे पास सब कुछ था, अष्ट गुणों की संपदा हमारे पास थी, लेकिन हमको क्यों नहीं मिली? हमारे अविनय से, हमारी दुर्बुद्धि से हमको बोध ही नहीं मिला। हमको बोध ही नहीं था, इतना ज्ञान पाया लेकिन अपने बारे में ज्ञान नहीं मिला, कोई बताने वाला ही नहीं मिला, सुख का पता ही नहीं मिला। सुख तो सब चाहते हैं, कौन सा ऐसा जीव है अनंत जीवों में जो सुख न चाहता? लेकिन सबको सुख का पता ही मालूम नहीं है। जहां सुख नहीं है वहां सुख खोज रहे, जहां है वहां पे खोजने की विधि मालूम नहीं है, और ऐसे खोजते तो विचारों का झुंड घूमता है तो वापस बाहर निकल के आ जाते। देखो, आप कौन नहीं चाहता मैं ध्यान करूं? सब ध्यान करना चाहते हैं, लेकिन आंखें बंद करते ध्यान करना शुरू करते हैं तो विचारों का समूह चलता है, और 2 मिनट में वो आंख खोल के बैठ जाता है। ये विचार तो आ रहे, ध्यान तो लगता ही नहीं, क्या ध्यान करना, छोड़ो, माला कर लेता हूँ, जप कर लेता हूँ, पाठ कर लेता हूँ, पुस्तक पढ़ लेता हूँ, स्वाध्याय कर लेता हूँ, प्रवचन सुन लेता हूँ, प्रवचन सुना देता हूँ। इसी में मन लगा रहता है, और मन के पार जाने की विधि ही नहीं मिलती है। हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आत्मज्ञानी सदगुरु के सानिध्य में अरिहंत कृपा से हमको वो विधि मिल गई, जिसके माध्यम से हम मन के पार जा सकते हैं। अभी सोम मुनि जी ने मन के बारे में भजन सुनाया आपको, क्या कहा उसमें, सार रूप में क्या कहा कि इस मन के पार जाया जा सकता है। 2 साधन बताए, बोलो कौन से? भजन सबने सुना, कौन से 2 साधन बताए उसमें? रमेश भाई तुम तो थे भजन में, बाकी कोई आगे पीछे भी आए होंगे, बोलो। जिन्होंने सुना ध्यान से वो सुना। खाली रसमय घिया, भजन बहुत बढ़िया था, उससे क्या होगा? वाणी का रस हो गया वो तो, है ना, कान का रस हो गया, श्रोतेंद्रिय का रस हो गया, उसमें राग कर लिया तो बंद हो गया। उसमें से 2 चीजें उन्होंने बताई काव्य में। जिसने भी भजन लिखा है, पहले मन की समस्याएं बताई, मन के नुकसान बताए, मन के कार्य बताए, और लास्ट में बताया कि घबराने की जरूरत है, इसमें 2 चीजें हैं जिससे आप इससे पार जा सकते हो। कौन से? बोलो। तुमने भी भजन सुना कि नहीं सुना? लेट आए, बताओ, जिसके पकड़ा हो बोलो, बोलो सुनीता जी बोलो। नहीं, मन को कंट्रोल तो भजन ही इसी के ऊपर है, पर कैसे करना ये विधि बताई उसमें। नहीं, देखो यहाँ पे रहो, ये याद करके पढ़ के नहीं, यहाँ पे रहते रहते ही बदलाव होता है सब जो होना है। अगर तुम यहाँ बैठे और मन तुम्हारा कहीं और घूम रहा है, तभी तुमको होश नहीं ना क्या बोला गया, खाली बस भजन सुन लिया, बहुत बढ़िया, गर्दन हिला ली, महाराज का प्रवचन बहुत बढ़िया। उसमें 2 बातें बताई है, अभ्यास और वैराग्य। क्या बताई? अभ्यास और वैराग्य। हमने भजन से राग कर लिया, शब्द से राग कर लिया, पर उसमें वैराग्य नहीं लेके आए कि मैं इस मन के पीछे लग करके मैंने कितने कर्म उपार्जन कर लिए। अब मुझे अभ्यास के द्वारा इस मन के पार जाना है। कहाँ जाना है? और वो किससे जाओगे? वैराग्य से जाओगे। अगर राग करोगे शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श से, तो वैराग्य नहीं आएगा, फिर तो राग बढ़ता चला जाएगा। वैराग्य और अभ्यास, बार बार अभ्यास करो। किसका? ये मन पर है, पराया है, इसके गुलाम मैंने नहीं बनना है, इसको अपना सेवक बनाना है, इसके पार जाना है, इसको इग्नोर करना है, इसको महत्व नहीं देना है। जिसको महत्व दोगे वो हीरो बन जाएगा जीवन में, और जिसको इग्नोर करोगे वो जीरो हो जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, क्या कैसा भी हो। आप में आपके लिए सबसे बड़ा कौन है? आपका मन, वही नचा रहा है। अनंत काल तक किसने नचाया? मन, बुद्धि और 5 इंद्रियों के विषयों ने अभी भी कितना ज्ञान बुद्धि से जानते हैं, समझते हैं, फिर भी हमको घुमा कौन रहा है? यही मन के विषय,
इंद्रियों के विषय और उसके पीछे लग जाता है मन, और फिर ऊपर आ से बुद्धि लगा देती है ठप्पा। हाँ बिल्कुल सही, जो तेने सोचा है वही सही है। ऊपर से बुद्धि ठप्पा लगा देती है और हम कहते हैं ये मेरा विचार है, मेरी बुद्धि है, मेरा संस्कार है, जबकि तुम्हारी है ही नहीं। बेसिक ज्ञान क्या है? बेसिक ज्ञान क्या है? बोलो, बेसिक शिविर वाला, बेसिक ज्ञान क्या है? और बेसिक ज्ञान है कि यह मन, बुद्धि और पांचों इंद्रिया पर है और पराई है। तो मैं इसको अपना मान रहा हूं तो मिथ्यात्व का सेवन कर रहा हूं कि सम्यक का पोषण कर रहा हूं? अपना मानना यानी मोह का पोषण करना, मिथ्यात्व का पोषण करना। जबकि मन, बुद्धि, पांचों इंद्रिया और उसके विषय और उससे जुड़ा हुआ सारा संसार पर है, पराया है। ये मानते हो तो आपको वैराग्य पैदा होता है कि मैं किसके पीछे लग रहे, किसके नात लग करके अपने कर्म बांध रहा हूं, अपना संसार बढ़ा रहा हूं। मोक्ष मार्ग जो मुझे मिला है उसको तो गौण कर रहा हूं और इसको महत्व दे रहा हूं। तो यहां बताया अविनयी पुरुष को ज्ञान आदि गुण नष्ट होते हैं। बोधि नहीं है, अबोधि गई तो मिथ्यात्व में गए, तो ज्ञान आदि गुण है वो सब दब गए, नष्ट हो जाते हैं। और विनयी पुरुष के ज्ञान आदि गुण की वृद्धि होती है। जैसे जैसे विनय करता है, गुरुजनों की परमार्थ की सेवा करने, महापुरुषों के सानिध्य में रहते हैं, तो उसके विनय गुण से उसके भीतर के अष्ट गुणों की संपदा जो अभी भी है अंदर पड़ी हुई है, दबी हुई है, वो प्रकट होनी शुरू हो जाती है। ज्ञान की अभिवृद्धि यानी क्या? ज्ञान तो अंदर है, ऊपर का आवरण हटना शुरू हो जाता है। किससे? धर्म के मूल विनय से। शॉर्टकट है, जितना विनय करोगे उतना मोह टूटेगा। मुझे तो कल स्वाध्याय करते करते ये क्लू मिला कि जितना तुम विनय करोगे तो हमारा मोह टूटेगा, जितना तुम अहंकार करोगे, कर्ता भाव बनाओगे, मैं कुछ हूं करोगे, उतना तुम्हारा संसार बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा और मिथ्यात्व का पोषण होगा। क्योंकि मैं करता हूं ही नहीं, करता था नहीं, करता हो नहीं सकता। उक्त दोनों प्रकार से हानि वृद्धि जिसको विदित है, वह पुरुष कल्याणकारिणी शिक्षा को सुखपूर्वक प्राप्त करता है। जो भव्य पुरुष सम्यक प्रकार से इस बात को जान लेता है कि जो पुरुष अपने से बड़े पूज्य गुरुजनों की विनय करता है, उसके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सद्गुण विनष्ट विनय नहीं करता है, उसके विनष्ट हो जाते हैं। और सुविनित पुरुष अपने से सभी प्रकार के स्थविर पूज्य पुरुषों की भक्ति भाव से यथोचित विनय करता है, उसके सम्यक ज्ञान आदि सद्गुण पूर्ण वृद्धि को प्राप्त होते हैं। वही भव्यात्मा ग्रहण और आसेवन रूपी मोक्ष सुखदायिका शिक्षा का पूर्ण रूप से प्राप्त करता है, क्योंकि यह भली भांति जानता है कि विनय से ही सद्गुणों की प्राप्ति एवं वृद्धि होती है। अतः पूर्ण उपादेय एवं अविनय से दुर्गुणों उपादेय है, तो अविनय से दुर्गुणों की प्राप्ति एवं सद्गुणों की हानि होती है। अतः यह निश्चय ही को जानता है, वह कुछ न कुछ ग्रहण एवं परित्याग अवश्य करता है। पुनः इसी अविनय का फल दृढ़ करते हैं। जे आवी चंडे मई डी गारवे, आविचंडे मई इड्डी गारवे, पिसुणे नरे साहसहीन पैसणे, पिसुणे नरे साहस तेसरे, आदि अदि अधिष्ठ धम्मे विनय अकोविये, अधिष्ठ दम्मे विनय अकोविये, असंविभागी न हु तत्समुखो, असंविभागी नहु तत्समुखो। जे आवी जो कोई नरे मनुष्य चंडे क्रोधी है, मैडी गारवे रिद्धि आदि गौरव से निमग्न बुद्धि है, पिसुणे चुगलखोर, साहस अयोग्य कर्तव्य करने में साहसी है, हीन पेशणे गुरु की आज्ञा से बाहर है, अधिष्ठ धम्मे धर्म से अपरिचित है, विनय अकोविये विनय से अनभिज्ञ है, तो असंविभागी जो असंविभागी नहीं है, तस् उसको न हूं कदापि मुख्य मोक्ष नहीं है। कितनी बड़ी दी है। जो साधु बनने के बाद, दीक्षा होने के बाद भी वो समझ लेता है मैंने बाना पकड़ लिया, मेरा तो क्या कर सकते हैं, और अंदर ही अंदर में गुरुओं को परेशान करता है, गुस्सा करता है। तो परिणाम क्या है? जो दीक्षित पुरुष क्रोधी, क्रोध बात बात पे गुस्सा होता है, अभिमानी अहंकार करता है, चुगलखोर एक दूसरे की चुगली लगाता है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, बड़ों के जाके कान भरता है, दुराचारी और सत्य की ओर नहीं दूसरों की ओर देखता रहता है और अपनी महाव्रतों में दोष लगाता है। गुरु आज्ञा लोपक, गुरुओं ने जो आज्ञा दी है उसका लोप करता है, गुरु की आज्ञा मानता नहीं है, धर्म से अपरिचित है, विनय से अनभिज्ञ है और असंविभागिक, जो कुछ मिला है उसका संविभाग नहीं करता है, वह किसी भी उपाय से, वो कितने उपाय कर ले, वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। भले उत्कृष्ट मास तपस्या कर रहे हैं, कितनी आराधनाएं कर रहे हैं, घंटों जाप कर रहा है, करोड़ों जप कर रहा है, लेकिन ये वृत्तियां है तो उसकी मुक्ति होनी संभव नहीं है। देवलोकों में चला जाएगा, पुण्य कमा करके घूमता रहेगा, लेकिन मोक्ष उसका होना संभव नहीं। तभी तो कहा ना, माँ से जो तू बाले, महीने महीने की तपस्या कर ले,
लेकिन बाल है यानी अज्ञानी है, इस तरह की वृत्ति है, आत्मा का बोध नहीं है, विनय का ज्ञान नहीं है, अविनीत है, तो उसकी मुक्ति होने वाली नहीं है। अगले कहते हैं निद्देशवित्ति पूर्ण जे गुरुणम नित्य सवित्ति पुण्य गुरुणम सुवत्थ धम्मा विनयम्मि सुवर्थ धम्मा विनियम्मि कोविया कोविया तरितु ते ओगमीणम तरितु ते ओगमे दुरुत्तरम खवितु कम्मम गई मुत्तमम गया ती बेमी पधारो। जय हो महात्मा पुरुषों की सदाकाल जय हो। बोलिए आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव जी काफी प्रधानाचार्य सम्राट इधर ही श्री शिवपुरी जी महाराज साहब की जय। नहीं पड़ी, ऊपर तो ले गई, ऊपर तो ले गई ना। अलमारी में हो। तो आया दीनम पया दीनम करे 2 मिनट ये उद्देश्य पूरा कर। सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं श्रीरं भजवासामि कृतो आयाधीनं पयाधीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं श्रीरं भजवासामि आचार्य भगवंत हमारे मध्य पधार चुके हैं। ये उद्देश्य को पूर्ण करते हुए इति विनय समाहिनाम अज्ञानम वियो उद्देश्यो समत्तो पूर्ण था जो जे गुरुणम गुरुओं की निर्देश वित्ति आज्ञा के में रहने वाले हैं सुवत्थ धम्मा। पहले अविनय का फल बता दिया, अब कहते हैं जो विनय धर्म में जो गुरुओं की आज्ञा का पालन करने वाले हैं उनके बारे में बता रहे हैं। सुवत्थ धम्मा सुत अर्थ धर्म के विषय में विज्ञता रखने वाले गीतार्थ हैं। विनयम्मी को भी विनय धर्म में विज्ञ हैं। ते वे साधु इन्हें इम दुरुत्तरम दुस्तर ओग ओगम संसार सागर को तरितुम तैर कर कम्मम कर्मों को खवितुम क्षय करके उत्तमम सर्वोत्कृष्ट गई सिद्धि गति को गया गए हैं, जाते हैं और जाएंगे ती बेमी। इस प्रकार मैं कहता हूं जो महापुरुष गुरु श्री की आज्ञा अनुसार चलने वाले श्रुतार्थ धर्म के मर्मज्ञ एवं विनय मार्ग के विशेषज्ञ हैं। गुरु की आज्ञा के अनुसार चलने वाले श्रुत और अर्थ धर्म के मर्मज्ञ एवं विनय धर्म मार्ग के विशेषज्ञ वे ही सर्वोत्कृष्ट मोक्ष स्थान में गए हैं, वर्तमान में जाते हैं और भविष्य में जाएंगे। इस गाथा में सूत्रकार निर्वाण प्राप्ति के लिए आवश्यक और सत्य साधन बतलाए। जो पुरुष श्रेष्ठ अपने स्वार्थों का कोई चिंतन न करके प्राणपण से क्या करना बोलो, सदगुरुओं की सेवा करता है। प्राणपण से, अपना कोई स्वार्थ नहीं, चिंतन न करके प्राणपण से सदगुरुओं की आज्ञा में रहते हैं, शुद्ध धर्म के सिद्धांतों को सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्यों को जानने वाले होते हैं तथा विनय धर्म के उत्कृष्ट कर्तव्यों के विषय में विशेष रूप से चतुर होते हैं। वे इस दुखमय संसार सागर को बड़े उल्लास, इस संसार सागर को कैसे पार कर जाते हैं? बड़े उल्लास पूर्वक सुख पूर्वक तैर कर अनादिकाल से जन्म जन्म के दुख देने वाले साथ लगे हुए कट्टर कर्म शत्रुओं के भीषण दल बल को समूल नष्ट कर देते हैं, जिसकी तुलना संसार में किसी भी वस्तु से नहीं हो सकती। ऐसे अनुपम सिद्धि गति को पूर्व काल में प्राप्त हुए हैं, यही नहीं बल्कि वर्तमान काल में प्राप्त कर रहे हैं, भविष्य में भी प्राप्त करेंगे। सूत्र में श्रुतार्थ धर्म शब्द आया है, में सम्यक ज्ञान का तथा जो विनय शब्द आया है उससे सम्यक चारित्र का ग्रहण किया गया है। तथा जो गुरु निर्देशवत्ती शब्द है, इसका यह भाव है कि जो व्यक्ति गुरुओं की आज्ञा में रहता है उसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्न त्रय की प्राप्ति होती है। तो शिष्यों को चाहिए कि यथासंभव गुरु श्री की सेवा करें, कैसा भी कारण क्यों न हो, गुरु श्री की आज्ञा पालन हो। श्री सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी जी से कहते हैं, शिष्य जैसा मैंने वीर प्रभु से इस नवम अध्ययन में द्वितीय उद्देश्य का वर्णन सुना है, वैसा ही मैंने तुझसे कहा है कि नवम अध्ययन द्वितीय उद्देश्यम समाप्तम।